बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत अब्बास गिल्ड सुल्तान न्यूज़ के साथ। तो आज बात करते हैं अब्दुल हकीम के मशहूर जर्नलिस्ट जनाब आसिफ अली ख़ान साहब से कि मियाँ चन्नू ता अब्दुल हकीम इंटरचेंज जो वन वे रोड का मंसूबा है, तो इसमें काफ़ी लोग गरीब लोग मुतासर हुए हैं। तो इस बारे में ये क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सुल्तान न्यूज़ और जनाब शौकत गिल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना ये प्लेटफार्म मुहैया किया। इसके साथ साथ मैं MNA पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब और MPA पीर अली अब्बास शाह साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत सालों बाद इस इलाके की आवाम को एक मेगा प्रोजेक्ट दिया। इस पर उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। लेकिन इसके साथ साथ मैं पीर साहब अब इक़्तिदार में नहीं रहे और जो मौजूदा हुकूमत है उनसे अपील करूँगा कि इस जो 30 किलोमीटर का एरिया है जिसमें वन वे रूट तमीर हो रहा है, इसमें गरीब आवाम का बहुत नुकसान हुआ है। हुकूमत जब भी किसी से ज़मीन वागुज़ार करवाती है जो कि आम आवाम की मलकियत है, जो उन्होंने अपनी जेब से ख़रीदी होती है, उसका मुआवजा देती है। इस रोड पर जितने लोगों की ज़मीन वागुज़ार करवाई गई है या खाली करवाई गई है, किसी को मुआवजा नहीं दिया गया। लोगों ने रजिस्ट्रियों वाली ज़मीन अपनी जो पॉकेट से ख़रीदी थी, जो उनकी जमा ज़िंदगी भर की जमा पूँजी थी, जो मकान उन्होंने बनाए थे, वो सब गिरा दिए गए हैं और किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला। और जो लोगों ने एहतजाज किया किसी भी प्लेटफार्म पर, उनकी सुनी नहीं गई। इसके साथ साथ ये देखें, इस वक्त महंगाई, बेरोज़गारी अरूज पर है। इस टाइम अचानक कोई नोटिस नहीं दिए गए। 2 दिन पहले बताया जाता है कि ज़मीन खाली करें। गरीब लोगों के मकान गिराए गए हैं, 4 दीवारें गिराई गई है। उसके साथ साथ गरीब लोगों के जो वाशरूम हैं, नलके हैं, वो गिराए गए हैं। उनके दरख्त जो है ना वो काटे गए हैं। वो गरीब लोग बेबस, मजबूर, लाचार अब खुले आसमान के नीचे बैठे हैं बेयारों मददगार। किसी भी तरह का उनको मुआवजा नहीं मिला। उनके पास 4 दीवारी बनवाने के लिए, बाथरूम बनवाने के लिए, नलका लगवाने के लिए या अपना जो आशियाना है वो बनाने के लिए उनके पास कोई पैसे नहीं है। मैं हुकूमत वक्त से, इंतज़ामिया खानेवाल से अपील करता हूँ कि उन लोगों की दाद रसी करें। ये एक बहुत अच्छा मनसूबा है। अब्दुल हकीम से मियाँ चन्नू वक्त की अहम ज़रूरत थी। जिन लोगों ने इन मनसूबे को बनाया उनके शुक्रगुज़ार हैं। लेकिन इसमें जितने लोग, हज़ारों की तादाद में ख़ानदान मुतासर हुए हैं जिनके मकान गिर गए हैं, तो खुदा के लिए मेरी अरबाब इख्तियार से अपील है कि उनका लाजमी सोचें। अगर वो रकबा हुकूमत का था तो जो पटवारी ने फ़र्द जारी की, जो रेवेन्यू ने फ़ीसें वसूल की और उन लोगों ने जो लाखों रुपए मालकान को दिए जिनसे ये रकबा ख़रीदा, उन लोगों का क्या कसूर है? वो किसके पास जाएँ, कहाँ रोएँ, कहाँ पिटें? तो मैं एक बार फिर कहूँगा, जो अरबाब इख्तियार हैं वो इस पर नोटिस लें। जी, हमारे साथ अब्दुल हकीम के नौजवान सहाफ़ी ताहिर सलीम सऊद साहब मौजूद हैं। तो आसिफ अली ख़ान ने जो गुज़ारिशात की हैं इस रोड के बाबत के लोग शदीद मुतासर हुए हैं, तो अब मैं इनका नज़रिया, इनका वर्जन लेते हैं कि ये क्या कहते हैं इस बाबत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शौकत साहब। मेरा आसिफ साहब से एक सवाल है इनके इस एहतजाज के बाद कि ये हमारी कौम का अलमिया है कि रोड जो भी गवर्नमेंट का जा रहा है ना, उसके ऊपर चढ़ के हम ये तामीरात करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे कानून और रोड पे अक्सर लिखा होता है कि जो भी हाईवे का रोड है, मलकियत है, उसके 20 फुट अतराफ़ आप अंदर कोई नहीं तामीरात नहीं कर सकते। इस सिलसिले में आवाम को आगाही होनी चाहिए, वो उतना फ़ासला छोड़ के बैठें। ये कानूनन भी पटवारी हजरात को, महकमा माल को भी पता होना चाहिए, वो उस हिसाब से लोगों से ये रजिस्ट्री वगैरह लोगों को करें ताकि उनका नुकसान ना हो सके। एक बात ये, मैं 2 दिन पहले इधर गया हूँ, ये जो खानेवाल से लोधरा डबल रोड बना है, वो काफ़ी, यानी कि खानेवाल से लेके दुनियापुर तक तकरीबन रेलवे लाइन और ये हाईवे इकट्ठे चलते हैं। रेलवे लाइन की जो उन्होंने लगाए हुए ना पिलर,
जी। वो बिल्कुल हाईवे की एरिया की नुक्कर पे हैं। ठीक हो गया। उसका मतलब है कि वहाँ पिलर तक रेलवे की ज़मीन है, जी लेकिन उस पिलर से अंदर जी हाईवे के ऊपर पिलर के अंदर लोगों ने होटल बनाए हुए हैं। जी ये जो जानवरों के होते हैं बाड़े बनाए हुए जी हैं। जी तो कल को वो रेलवे अपना को तजावज़ात करता है, जी। उनका नुकसान होता है, तो वो कैसे किस तरह आप उसको लेंगे कि वो उनका नुकसान हुआ उनको जानने के बावजूद? मैं शौकत साहब, मैं इस पे गुजारिश करता हूँ, जो ताहिर साहब कह रहे हैं, असल में जहाँ पहले से एक डायरेक्शन दी जाती है कि ये वाला जो रकबा है 220 फुट, ये हाईवे की मिल्कियत है, इस एरिया में किसी दिन भी कोई डायरेक्शन जारी नहीं हुई, ना लोगों को बताया गया। अगर ये 220 हाईवे का रकबा था, तो फिर जो पटवारी हजरात ने बर लबे सड़क पे हज़ारों रजिस्ट्रियाँ की हैं, वो किस कानून के तहत की है? दो तरह के मामलात होते हैं। एक कब्ज़े का मामला होता है कि खाली जगह पड़ी थी, सरकार की जगह पड़ी थी और लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है, और एक जगह है कि जो उन्होंने अपनी गिरा से ख़रीदी है, जो अपने पैसों से ख़रीदी है। तो इस केस में यहाँ इस रोड पर कोई सरकारी रकबा नहीं था, ना 220 फुट का कोई उन्होंने एक तशहीर के लिए कोई बोर्ड अवेज़ा किया हुआ था। और फिर ये साल से जितनी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, मेरे पास हज़ारों मुतासरीन हैं जिनकी रजिस्ट्रियाँ के बर लबे सड़क ये रकबा मौजूद है। तो इसमें वो वाला जो केस आप कह रहे हैं, ये वाला केस अप्लाई नहीं होता। जी शुक्रिया। मेरे ख्याल में जो भी रजिस्ट्री इंतकाल होता है जी उस पे ये लिखवाया जाता है जी कि जब भी गवर्नमेंट को किसी प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन की ज़रूरत होगी जी जी वो आपसे ले सकते हैं, लेकिन मुआवजा अदा करके अगर मुआवजा अदा करके, जी, मलकियत बिल्कुल है। सही। तो ताहिर साहब आप कह रहे थे कि खानेवाल तल लोधरा रोड, ये मुझे याद है कि ये मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में बना था और तकरीबन 9 माह में जी मुकम्मल हो ये रोड मुकम्मल हो गया था। तो इस पे बहुत सी लोगों की तजावज़ात थी, दुकानें, मकान, और वो बिला तफरीक गिराए गए थे। और जब ये रोड बनते हैं अवामी मफाद में ही बनते हैं, तो क्या आप कहेंगे कि ये जो गरीब लोगों का नुकसान हुआ है और जिनको रजिस्ट्री इंतकाल दिए हुए हैं उनको मुआवजा अदा होना चाहिए? बिल्कुल जी, इस पे तहकीकात होनी चाहिए। अगर महकमे गलत हैं तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और उन्हीं की वजह से ये गरीब आवाम का नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। इसमें अगर रजिस्ट्री महकमा माल पटवारी हजरात कर रहे हैं और पैसे ले रहे हैं, और जो आवाम गरीब आवाम उस पर इन्वेस्ट कर रही है, इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं ना। गरीब आवाम ने तो अपनी पाई जोड़ के उधर अपनी तमीरात की, वो बगैर किसी वजह से गवर्नमेंट ने गिरा दी, कोई मुआवजा नहीं दिया, उनका क्या कसूर है? उनकी तो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी गई। लिहाजा इसमें कोई अच्छी सी तहकीकात होनी चाहिए और उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। ये थे हमारे 2 जर्नलिस्ट भाई जिनके ख्याल में ये वन वे प्रोजेक्ट में जितने भी गरीब लोगों के साथ ज़्यादती हुई है, जिनको रजिस्ट्री इंतकाल दिया गया है और उसके बावजूद वो बेचारे इससे मुतासर हो चुके हैं, तो उस पटवारी तहसीलदार कानूनगो के ख़िलाफ़ तहकीकात होनी चाहिए, जिसने जानते बूझते हुए कि 220 फुट जगह हाईवे की होती है वहाँ उनको रजिस्ट्री इंतकाल दी हैं, तो उनका जी अजाला किया जाए और मुतासरीन की सुनी जाए। शुक्रिया। शौकत अब्बास, सुल्तान न्यूज़, अब्दुल हकीम।